हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, कला वर्ग की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग 50 में से 20 से 22 क्वेश्चन करेक्ट कर लेते हैं तो आपकी कला वर्ग की तैयारी अच्छी है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग किसी और स्ट्रीम से हैं, साइंस से हैं, एग्रीकल्चर से हैं, कॉमर्स से हैं, तब भी आप लोग इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग देख सकते हैं। अगर आपको सरकारी सीट लेना है तो आप लोग हमारे चैनल एजुकेशन विद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चलिए, सभी को गुड इवनिंग भाई, एक बार फिर से। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में प्राचीन भारत में गणतंत्र कहाँ था? शाक्य यानी कि कपिलवस्तु में, या वैशाली में, या उपयुक्त दोनों पर, या कहीं भी नहीं? बताएं सब लोग। सभी लोग आंसर बताने का प्रयास करेंगे भाई। प्राचीन भारत में गणतंत्र कहाँ था माय डियर फ्रेंड्स? ये था आपका लिच्छवी यानी कि वैशाली में, और शाक्य कपिलवस्तु में, उपयुक्त दोनों पर आपका था। ठीक है, तो 51 का आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो सब लोग। वैदिक काल में राजा को कहा जाता था क्या? बताएं सब लोग भाई। वैदिक काल में राजा को कहा जाता था क्या? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लेना। इस प्रश्न को पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो देखिए, वैदिक काल में राजा को कहा जाता था राजन। ठीक है, और गोपति भी कहा जाता था। गोपति याद रखना, गोपति भी कहा जाता था। ठीक है, चलिए, अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मानने वाले प्रमुख अर्थशास्त्री कौन थे? बताएं भाई, अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मानने वाले प्रमुख अर्थशास्त्री कौन थे? और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7905632533 पे आप लोग हमें मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, बताएं सब लोग, अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मानने वाला प्रमुख अर्थशास्त्री कौन था? तो वो था भाई रॉबिन्स। कौन था? रॉबिन्स था। डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन व्यष्टिपरक विश्लेषण नहीं है? निम्न में से कौन व्यष्टिपरक विश्लेषण नहीं है? सामान्य संतुलन आपका नहीं है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे। हाँ, 160 वाला क्रैश कोर्स अगर आपको परचेज करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। जी हाँ, उसमें आपको जो है सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड 10 ईयर के जो है PYQ आपको देखने को मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, 5000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उस क्रैश कोर्स में आपको मिल जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। मात्र 160 रुपये में आप लोग अपनी बेहतरीन BEd एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, कम पैसों में और कम समय में अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। चलिए, आदर्श विज्ञान क्या होना चाहिए से संबंधित है? तो वनस्पति विज्ञान निम्न में से किसे से संबंधित है? बताएं भाई, 55 का जवाब देने का प्रयास करेंगे कि आदर्श विज्ञान क्या होना चाहिए से संबंधित है। तो वास्तविक विज्ञान निम्न में से किससे संबंधित है? माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका जो है संबंधित है क्या है से, क्या है से। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन थोड़ा अलग हैं, लेवल थोड़ा टाइट है। चलिए, निम्न में से कौन समष्टि परक विश्लेषण नहीं है? समष्टि परक विश्लेषण नहीं है, कौन सा? ये वाला नहीं है। उदासीनता वक्र द्वारा उपभोक्ता व्यवहार का हिस्स का विश्लेषण। ठीक है, हालांकि इतने टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए, आर्थिक नियमों की तुलना ज्वार भाटा के नियमों से की जानी चाहिए, यह कथन निम्न में से किस अर्थशास्त्री का है? मैं बता दूं, आप लोग लैंग्वेज में ज़्यादा फोकस करें, लैंग्वेज में एंड रीजनिंग में। ठीक है, अगर आप लोग इसमें 35 कर लेंगे ना, 70 क्वेश्चन होता है। ठीक है, कम से कम 2 सब्जेक्ट में, ये लैंग्वेज में एंड आपका रीजनिंग हो गया, इनमें कम से कम 150 अंक आपको जो है प्राप्त करने हैं। 150 अंक हर हाल में, तभी आपको सरकारी सीट मिलेगी। ठीक है ना? तो ये जो है कथन किस अर्थशास्त्री का है? नोट कर लीजिएगा, मार्शल का है। किसका है? मार्शल का। चलिए, माइक्रो एवं मैक्रो शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था? माइक्रो एवं मैक्रो शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था? रैगनर फ्रिस ने किया था। किसने किया था? रैगनर फ्रिस ने किया था। 58 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पर्वत निर्माण की कौन सी घटना सबसे जो है पुरानी है? पर्वत निर्माण की कौन सी घटना सबसे पुरानी है? सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक शेयर करते रहो सब लोग, वीडियो को लाइक कर दिया करो ताकि मैं मोटिवेट हो जाऊं और भी आप लोगों के लिए ऐसी ही जो है क्लासेस मैं डेली लाता रहूं, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं। तो इसमें जो है ये वाली घटना सबसे जो है पुरानी है, याद रखना, कैलेंडो नियम। ठीक है, चलिए, भौगोलिक प्रदेश का निर्धारण किया जाता है किसके आधार पर?
बताएं सब लोग भाई, भौगोलिक प्रदेश का निर्धारण किया जाता है किसके आधार पर? बाकी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिलेंगी, प्ले लिस्ट में आपको जो है मिल जाएंगी सारी की सारी क्लासेस, हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी, करंट अफेयर की क्लासेस मिल जाएंगी। तो भौतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के तत्वों की समानता के आधार पर भौगोलिक प्रदेश का जो है निर्धारण किया जाता है। 60 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका है? पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका है? बताएंगे सब लोग, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका है? 71% भाग जो है जल से ढका है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, फर्नीचर खरीदने समय जो है ध्यान में रखना चाहिए क्या? फर्नीचर खरीदने से समय जो है ध्यान में रखना चाहिए क्या? फर्नीचर आरामदेह हो, फर्नीचर सुंदर हो, फर्नीचर मजबूत व टिकाऊ हो, उपयुक्त सभी आपको ध्यान देना चाहिए फर्नीचर खरीदते समय। ठीक है, चलिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। 62 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। आदर्श रसोई घर की योजना होती है। आदर्श रसोई घर की योजना होती है, बताएं। आदर्श रसोई घर की योजना होती है, यू आकृति के रसोई घर की योजना होती है। ठीक है, याद रखना। 63 का आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हार्मोन शरीर के किस अंग से स्रावित होते हैं? बताएं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हार्मोन शरीर के किस अंग से स्रावित होते हैं? श्वेत ग्रंथियों से, या अश्रु ग्रंथियों से, लार ग्रंथियों से, नली विहीन ग्रंथियों से, किससे स्रावित होते हैं ये आपको बताना है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। इसके अलावा आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे नली विहीन ग्रंथियों से जो है स्रावित होते हैं। जी हाँ, 64 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर टर्मिन द्वारा की गई बुद्धि की परिभाषा में किसको अधिक महत्व दिया गया है? बताएं, किसको अधिक महत्व दिया गया है? बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता है, ये जो है महत्व दिया गया है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे। किसी गर्म वस्तु को हाथ से छू लेने पर एकदम हाथ को खींच लेने का व्यवहार मस्तिष्क किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है? सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे, जिसे स्पिनल कॉर्ड बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि सुषुम्ना नाड़ी का आंतरिक भाग किस पदार्थ का बना होता है? बताइए, किसका बना होता है? ये आपका धूसर पदार्थ का, यानी कि ग्रे मैटर का बना होता है। ठीक है, बहुत अच्छा। 67 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मानव के व्यवहार को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? मानव के व्यवहार को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। आगे भी आपको ज़रूरत पड़ेगी हमारे चैनल की। जैसे एग्ज़ाम हो जाता है तो एग्ज़ाम के बाद का प्रोसेस क्या होता है, इसकी काउंसलिंग कैसे होती है, काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, एडमिशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ये सारी जानकारी आपको मिलती रहेंगे। फाइनली जब आपका एडमिशन हो जाएगा उसके बाद एग्ज़ाम में, बीएड के एग्ज़ाम में अच्छा खासा परसेंटेज कैसे लाया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको बताता रहूँगा। प्रैक्टिकल फाइल, टीचिंग, सारी बीएड की जानकारी आपको मिलती रहेंगी। आगे जब आप लोग इस बार टेट सीटेट का एग्ज़ाम देंगे उसको कैसे फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई करना है वो भी तरीका आपको बताऊंगा, जैसे मैं दोनों एग्जाम्स को क्वालिफाई किया हूं। तो एक विश्वास के साथ आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। तो यहाँ पे वो अभिप्रेरित करने वाला कौन सा है? सामाजिक अभिप्रेरक हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यही सबसे महत्वपूर्ण है आपका। ठीक है, चलिए, मानव व्यवहार और मानसिक रोगों में अचेतन अभिप्रेरकों के महत्व को किस मनोवैज्ञानिक ने अपने सिद्धांत का आधार बनाया था? वो मनोवैज्ञानिक का नाम बताएं भाई। कोहलर, फ्राइड, थॉर्नडाइक, एडलर। ये सब जब मनोविज्ञान यूपी टेट का एग्जाम देंगे तब 30 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं मनोविज्ञान के। एंड जब फाइनली जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो यही मनोविज्ञान आपको पढ़ाना पड़ेगा उसमें भी। तो फ्राइड, सिगमंड फ्राइड आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के विकास में व्यक्ति की आयु का कौन सा काल सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अभी मनोविज्ञान कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, फाइनली जब आप लोग टेट सीटेट का एग्ज़ाम देंगे ना तब आपके समझ में आएगा, क्योंकि 30 नंबर का रहता है, एक बड़ा रोल प्ले करता है ये आपके एग्ज़ाम में।
वो कौन सी आयु का काल है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो वो है प्रथम 5 वर्ष तक का काल सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? कई बार अपनी क्लास में ये प्रश्न करवा चुका हूँ, तुलसीदास हैं। ठीक है, किस भाषा में है रामचरितमानस? अवधी भाषा में। ठीक है, चलिए। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, ये सब तुलसीदास की है रचना। रास पंचाध्यायी ये जो है अब्दुल रहीम खान खाना की है रचना। ठीक है, बाकी तीनों आपकी तुलसीदास की हैं। ठीक है, चलिए। धूत कहो, अवधूत कहो, जो लहा कहो, कोहू की बेटी सो न ब्याहब, काहू की जाति बिकार न सो, उक्त पंक्तियाँ किस कवि द्वारा रचित हैं? तुलसीदास के द्वारा रचित है ये। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए आगे चलें, आगे चलते हैं। हिंदी राम काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता कौन सी है? हिंदी राम काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो वो है समन्वय की प्रेरणा। ठीक है, 74 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कवि भक्ति काल का नहीं है इसमें? 75 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसमें आपके सेनापति जो हैं ये भक्ति काल के कवि नहीं है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे। रीतिकाल को कौन सा नाम नहीं दिया गया है? रीतिकाल को कौन सा नाम नहीं दिया गया इसमें? आचार्य काल का नाम नहीं दिया गया। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए, रीति सिद्ध कवियों में प्रसिद्ध कवि कौन है? रीति सिद्ध कवियों में प्रसिद्ध कवि कौन है? बिहारी हैं। कौन है? बिहारी। चलिए, किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को कला विज्ञान और दर्शन का जो है संगम कहा था? किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को कला विज्ञान और दर्शन का संगम कहा था? तो वह विचारक भाई कौन था? लॉसवेल था। कौन था? लॉसवेल। चलिए, जो बात नैतिक दृष्टि से गलत है वह राजनीतिक दृष्टि से भी कभी सही हो ही नहीं सकती, यह विचार है किसका? ये सारे के सारे मनोविज्ञान के प्रश्न हैं। हालांकि मनोविज्ञान के इतने आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं आएंगे, मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो यह जो है विचार किसका है? फाय का है। ठीक है, चलिए, फ्राइड बोल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र अखंड है और वास्तव में एक तस्वीर के 2 पहलू हैं, यह विचार किसका है? कैटिलिन का विचार है ये। ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए, राजनीति की जड़ें मनोविज्ञान में ही नहीं हैं, यह वाक्य है। किसका वाक्य है ये? जेम्स ब्राइस, मैटलैंड, लॉस्की, मैकआइवर, यह वाक्य है जेम्स ब्राइस का। ठीक है, 81 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं, इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान का कोई मूल नहीं, यह विचार है किसका? यह विचार है सीले का। किसका विचार है? सीले का। चलिए, राज्य के आवश्यक तत्व हैं कौन से? राज्य के आवश्यक तत्व हैं कौन से? संप्रभुता, क्षेत्र, सरकार, जनसंख्या, ये सब राज्य के आवश्यक तत्व हैं। 83 का जितने लोग यहाँ पे डी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बुद्ध से जो है संबंधित है? वो ग्रंथ है आपका जातक कथा। ठीक है, पंचतंत्र के लेखक कौन है बताएं? पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। बहुत अच्छे। हितोपदेश, हितोपदेश का बताएं किसकी रचना है ये? नारायण पंडित। बहुत अच्छे। चलिए, नाट्यशास्त्र का बताइए। नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है बताएं? भरत मुनि। बहुत अच्छे। चलिए आगे चलते हैं। आर्यों ने जो क्षेत्र सबसे पहले अधिकार में लिया वह कहलाता है क्या? सप्त सिंधु कहलाता है। क्या कहलाता है? सप्त सिंधु। चलिए, ऋग्वेद 4 वेदों में प्राचीनतम है, इसमें प्रमुख रूप से किन देवताओं की स्तुति की गई है? इसमें सभी लगभग देवताओं की जो है स्तुति की गई है, तो ये सभी आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, आर्यकाल में सैनिकों को किस नाम से पुकारा जाता था? आर्यकाल में सैनिकों को किस नाम से पुकारा जाता था?
सेनानी के नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, चलिए विश्व की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। इसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है, नेपाल में है। ठीक है, चलिए आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है इसमें? शुक्र और पृथ्वी लगभग बराबर हैं, इसलिए इसे जुड़वा बहन कहा जाता है। बुध शुक्र से छोटा है, पृथ्वी मंगल से छोटी है, ये आपका जो है असत्य है कथन। ठीक है, सी वाला। चलिए, हमारा जो है सूर्य आकाश गंगा के कितने सूर्यों में से एक है? 100 में से एक, 100 अरब में से एक, या 1000 में से एक? 100 अरब में से एक है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी जो है विशेषता संस्था की नहीं है? कौन सी विशेषता संस्था की नहीं है? अस्थायी प्रकृति नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। व्यक्ति का वह संगठन जो एक निश्चित भूभाग में रहता है उसे कहते हैं क्या? समुदाय कहते हैं। क्या कहते हैं? समुदाय। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का उदाहरण है, बताएं? कौन सा समुदाय का उदाहरण है इसमें? गांव आपका समुदाय का उदाहरण है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का अनिवार्य तत्व नहीं है इसमें? ऑप्शन देखिए, बताएं कौन सा समुदाय का अनिवार्य तत्व नहीं है इसमें? अस्थायित्व तो नहीं है आपका। ठीक है, बाकी सब हैं। मानव और पशु समाज को एक दूसरे से पृथक करने वाला प्रमुख आधार कौन सा है? संस्कृति, समाज, आकार, बोली, वो है संस्कृति। ठीक है, चलिए समाज का गेमाइन सॉफ्ट और गेसेल सॉफ्ट के रूप में वर्गीकरण करने वाला विद्वान कौन है? टॉनिस है आपका। कौन है? टॉनिस। चलिए, फूलों को काटने का उपयुक्त समय होता है? फूलों को जो है काटने का उपयुक्त समय होता है कौन सा? सूर्योदय से पहले। ठीक है, चलिए परांग ने रंग की गरमाई ठंडाई को संबोधित किया है किसके नाम से? वू के नाम से। किसके नाम से? वू के नाम से। चलिए, परांग के अनुसार 3 प्राथमिक रंग है कौन कौन से? बताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। इसको नोट कर लेना, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। परांगे के अनुसार 3 प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? लाल, पीला, नीला। ठीक है, चलिए आगे चले हैं। लास्ट प्रश्न आ गया है। ड्राइंग रूम का चुनाव कौन वो चाहिए? बैठक का चुनाव करना चाहिए किसके पास? प्रवेश द्वार के पास। ठीक है, 100 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी आज की कला वर्ग की स्पेशल क्लास। कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर देना अपना। ठीक है, और स्कोर आपका जितना भी गया हो 50 में से अपना नाम स्कोर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पे। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच।